मैं नरेश कुमार जांगड़ा, हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, एक कमेंट आया कि सर आप वीडियो में क्लियर नहीं कर रहे हो, जो टॉयलेट के बारे में। तो देखिए सर, उस वीडियो की जो मेन जो एक लिंक था वो क्या था कि हमें टॉयलेट को ब्लॉक करते वक्त किस चीज की सावधानी रखनी चाहिए, तो मैंने क्लियर किया था। अब देखो, बोल देते हैं जो आजकल चल रहा है यूट्यूब पे, एक फैशन बोल लूंगा मैं तो इसको, कि भाई 3 साइड से टॉयलेट ब्लॉक कर दो, क्योंकि चौथी साइड में तो दीवार होती है, बाकी तीनों तरफ से उसको ब्लॉक कर दो आप। देखिए सर, राहु एक फॉर्म में नहीं होता है, राहु की कई फॉर्म होती हैं। जैसे शीलन सैलाब भी राहु की ही निशानी है, और वो तो दीवार को पार भी कर जाती है, शीलन जो होती है वो। तो टॉयलेट सीट को हमेशा चारों तरफ से ही ब्लॉक करके चलना है। और मैंने क्या क्लियर किया था कि जब भी किसी जोन में टॉयलेट होती है तो वो जोन अपाहिज होता है, बीमार होता है, वो खुद की मदद नहीं कर सकता। जैसे एक इंसान अगर बीमारी या तकलीफ में आ जाए तो उसको भी सहारा देने के लिए या तो परिवार के मेंबर या पड़ोस के मेंबर, दूसरे लोग ही उसको सहारा देते हैं। इसी तरह से जिस जोन में टॉयलेट होती है, कभी भी उस जोन के एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना तो वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाती। जो पत्तियों से जो ट्रीट करते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ। क्योंकि देखो सर, यहाँ जो सिखाते हैं आजकल, जो एक फैशन चल रहा है कि पत्तियों से ट्रीट करना है, सर हमारी कुछ विशेष स्पेशल रेमेडीज होती हैं, वो एक अलग चैप्टर है। बाकी अगर आपको पत्तियों का ही सहारा अगर लेना है, तो जैसे नॉर्थ में टॉयलेट आई तो नॉर्थ से पिछला, क्योंकि जिसने जिसको पैदा किया, तो नॉर्थ क्या है, वाटर एलिमेंट। तो वाटर को पैदा किसने किया, आकाश, आकाश तत्व ने, आकाश एलिमेंट ने। तो आकाश एलिमेंट का ही सहारा लेना है। आकाश एलिमेंट क्या है, लोहा, वहां की धातु क्या है, लोहा। तो लोहे की पत्तियों से ट्रीट करना है, वो भी चारों तरफ से। इसी तरह से जिस भी दिशा में टॉयलेट होगी, अगर ईस्ट में होगी तो आपको एल्युमिनियम की पत्ती से सहारा लेना है, लेकिन E5 तक। और भी शरीर के बहुत गहरे गहरे राज होते हैं वास्तु के, वो मैप देख के ही देखे बताए जाते हैं, क्योंकि ये कोई तुक्का मार विद्या नहीं है। लेकिन जो चल रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि इस तरह की सावधानियां अपन को रखनी चाहिए। और राहु की सबसे खतरनाक निशानी क्या होती है, आपने देखा होगा कि टॉयलेट सीट में हमेशा पानी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जहां भी वो गंद गिर रहा है उसका, या तो सीवर लाइन में या गड्ढे में, तो वो गंदगी, वो बदबू सीट के अंदर से बाहर ना आए, इस कारण टॉयलेट सीट में हमेशा पानी होता है। लेकिन कई बार उस घर की बैड एनर्जियां जो टॉयलेट सीट को जो मिस्त्री लगाते हैं उनके ऊपर हैवी हो जाती है, और वो इतना ढलान दे देते हैं सीट में कि उस सीट में पानी नहीं रुकता। और ये राहु की सबसे खतरनाक निशानी है, सबसे खतरनाक निशानी है राहु की। अगर टॉयलेट सीट में पानी नहीं रहता तो इसका मतलब ये भी एक सिम्टम है कि उस घर में राहु बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित कर रहा है। बनते काम बिगड़ने लग जाएंगे, अचानक धन का नुकसान होगा, हेल्थ की समस्या भी हो सकती है। ये मैंने क्लियर किया था। अब ये जो टॉयलेट सीट के कारण, टॉयलेट के कारण घर में पितर दोष का भी जन्म हो जाता है। वो मैंने अपने पिछले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि घर में कहां कहां टॉयलेट होती है तो उस घर में पितर दोष परमानेंट रूप से बन जाता है। आप कितने भी पूजा पाठ हवन अनुष्ठान कितने कुछ भी कर लो,
उस मकान में परमानेंट पितृदोष बन जाता है। ये आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि घर में कहां कहां अगर टॉयलेट बन गई तो उस घर में परमानेंट पितृदोष बन जाता है। पितृदोष अलग अलग वजह से होते हैं। किसी को संतान को लेकर दिक्कत होती है पितृदोष के कारण, किसी को जमीन को लेकर दिक्कत होती है, किसी का वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी को शादी को लेकर दिक्कत होती है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं पितृदोष के कारण होती हैं। और ये हमारी जो टॉयलेट होती है ये मेन कारण होती है पितृदोष का। अब ये जोन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये जोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है वास्तु के अंदर। आमने सामने का तो देख लेते हैं, एक नॉर्मल वास्तु एक्सपर्ट भी देख लेता है। देखिए सर, मेरे गुरु आदरणीय श्री सर्वजीत सिंह जी ने इतना ज्ञान डेवलप किया कि एक वो दिव्य चक्षु दिया देखने का कि दूर तक की बातों को डिकोड कर लेता है इंसान। आम आदमी तो उनकी बातों को समझ ही नहीं पाता, उनका मतलब ही नहीं निकाल पाता ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डीपली बातें करते हैं। सर, मना अपने जीवन में गुरु ऐसे मिले कि जिनके पास अथाह ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि वास्तु पिक्चर की तरह से चलना शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया, मेरे गुरुओं ने, कि कौन सा जोन किस किस जोन से कनेक्ट है। जैसे मैं आज एक आपको एग्जांपल देता हूं जो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर साउथ में कोई भी दोष अगर आ गया, अगर दक्षिण दिशा में कोई भी दोष अगर आ जाता है तो ईशान कोण अपना काम करना छोड़ देता है, यानी एनी पार्ट अपना काम करना छोड़ देता है। अब साउथ में दोष है, बंदा बोल लगा जी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो समझ कहाँ है, वास्तु पुरुष का दिमाग कहाँ है, एनी में यानी ईशान कोण में। अब वास्तु एक्सपर्ट ढूंढते फिरेंगे कि एनी में तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि एनी में वहां उसने पूजा घर बना रखा है, फिर भी एनी काम नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि साउथ एनी से जुड़ा हुआ है। साउथ की एक दोष के कारण एनी ने भी काम करना छोड़ दिया। सर, ये बड़ा ही रहस्यमय सब्जेक्ट है और इसको अच्छे गुरुओं के संपर्क में रह के ही हम अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो इस तरह से ये जोन जुड़े हुए हैं। अब बंदा वहां तलाश करता फिरेगा, यहाँ क्या दिक्कत है, वो स्टड लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा, भोग लगाएगा, तलाश करता फिरेगा दोष क्या है, लेकिन वहां का नतीजा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो जोन जिससे जुड़ा है, जब आप उसकी समस्याओं को दूर कर दोगे तो एनी अपने आप काम करना शुरू कर देगा। सर, यही वास्तु की बारीकियां हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, किस जोन का क्या काम है एक्चुअल में। सर, वास्तु एक प्रॉपर साइंस है। अब कंपास को तो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, खरीद लेते हैं, 1500 रुपए में मिल जाता है, लेकिन उसको प्रयोग सच मायने में कैसे करना है, ये बड़ा ही रहस्यमय सब्जेक्ट है। सर, कंपास को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। जैसे यूट्यूब पर चल रहा है कि भाई अपने सेंटर में रख दो, या हाथ में लेकर खड़े हो जाओ, या मेन गेट पर हाथ में लेकर खड़े हो जाओ और डिग्री को पता कर लो। सर, ये सब वे सुनी सुनाई रटी रटाई बातें हैं। कंपास को यूज करने का तरीका एक्चुअल में कुछ और होता है, और वो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। क्योंकि अगर डिग्री गलत तो सब कुछ गलत, और जब डिग्री ही गलत होगी तो बंदा करता रहेगा रेमेडी,
उसको पता ही नहीं चलेगा कि रेमेडी एक्चुअल में करनी कहाँ है। दूसरी चीज, सर मैं यहाँ अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ या अपने गुरुओं को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं तो एक रियल बात बता रहा हूँ जो हमारे गुरुओं ने हमारे को सिखाई और हमने प्रैक्टिकल में देखी, तो 100% श्योर वो चीज काम कर रही है। अब जैसे किसी के नॉर्थ में सीढ़ी आ जाए, अगर उत्तर दिशा में सीढ़ी आ जाए तो क्या हो, क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं। सर ये तो उस दिशा के मोटे मोटे एट्रीब्यूट तो सब देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी रेमेडी क्या करके चलनी है, ये बहुत बड़ा विषय है। सर जिनके नॉर्थ में सीढ़ियां होंगी ना, वो संघर्ष तो बहुत करते हैं जीवन में, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद उसको ऐसी रहस्यमय विद्या प्राप्त होती है, वो उसी से ही धन लाभ करता है। बहुत संघर्ष के बाद में ज्योतिष है, वास्तु है, तंत्र मंत्र है, किसी भी ऐसी रहस्यमय विद्या में प्रवेश कर जाता है, वो उसी के माध्यम से पैसा कमाता है। वाटर एलिमेंट में क्लॉकवाइज सीढ़ियां बहुत परेशानी का शिकार करती हैं। अब वो उस मकान के ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो वास्तु में तो सर बहुत सारी चीजों को डिकोड करके चलना पड़ता है। जैसे अब हम कैसे डिकोड करते हैं, भाई बंदे का नाम क्या है, उस मकान की दिशा क्या है, जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर का नाम क्या है, फिर उसकी बनावट क्या है, फिर कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, उस गांव या शहर की किस दिशा में वो रह रहा है। अगर नया प्लॉट मकान कुछ खरीदना है तो उसको कहाँ खरीदना चाहिए। सर ये बड़े ही रहस्यमय सब्जेक्ट हैं, और ये बातों से नहीं, ये तो अच्छे गुरुओं की देखरेख में या अपने प्रैक्टिकल मेहनत करोगे तब, अगर आप इस विषय को समय दे पाते हो तो ही आप इन चीजों को धारण कर पाते हो, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बगैर तो ये विद्या मिलनी संभव है ही नहीं। अब पता कैसे चलेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया साउथ का, कि साउथ में अगर दोष आ जाएगा तो दिमाग काम करना छोड़ देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है मेरे को, इस समस्या का निवारण क्या होगा, कोई भी चीज है। तो सर इस तरह से ये चीजें कनेक्ट होती हैं। वास्तु को तो बड़ी गहराई से देखने का काम होता है, कैसे कैसे देखना है, करना है, उसकी रेमेडीज क्या है, और वास्तु को कितने तरीके से पकड़ सकते हैं हम। अब वात पित्त कफ, इसके माध्यम से भी आप वास्तु को पकड़ सकते हो। 7 चक्रा बॉडी के, वो हमारे घर में कहाँ छुपे हुए हैं, वो हमारे घर में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, कौन से चक्रा का क्या काम है। अगर वो वर्क उसकी लाइफ में नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका वो चक्रा डिस्टर्ब है, उसको ट्रीट कैसे करना है। सर इस तरह से बहुत सारे माध्यम होते हैं जो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से बता के, पढ़ा के, समझा के चलते हैं, और बहुत डिटेलिंग में, ऐसा नहीं 4 लाइन में एक बात खत्म कर दी। सर इस तरह से उसको पीडीएफ दिए जाते हैं, उसको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, कि जब बंदा, जैसे एंट्री है, सर एक दो लाइन में तो कुछ भी हो जाएगा, पर बाकी हम जो भी स्टडी मटेरियल जो देते हैं, जो भी उनको पढ़ा के चलते हैं, वो इतना डीप डिटेलिंग में होता है कि सर उससे अलग कुछ नहीं होता। तो खैर ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी देखो सर, यहाँ मैं एक रेमेडी आपको शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई बोलता है कि मेरी लाइफ में धन का बंधन हो रहा है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है,
तो हमें क्या करना चाहिए? सर एससी क्या है? हमारी करंट करेंसी। धन तो कहीं और है, वो जरिया है आने का। तो अगर हम एससी को यानी आग्नेय कोण को अगर उस रेमेडी का प्रयोग कर देंगे तो हमारे धन के रास्ते खुल जाते हैं। कैसे? अगर हम माँ दुर्गा का बहुत सुंदर सा फोटो, एक पिक अगर हम अपने एससी में लगाते हैं, एससी में भी कहां लगानी चाहिए? E8 और S1 की बीच की ट्रैक लाइन पे अगर हम लगाते हैं तो हमारे धन के बंधन के योग को खोल देती है मां लक्ष्मी। अब सर देखो, यहाँ एक चीज और याद आई, रेमेडी करनी कहाँ चाहिए? एक रेमेडी ये ऐसे पार्ट में कर दी जाती है जिसके रिजल्ट बहुत लेट मिलते हैं। रेमेडी को एक्चुअल में उस जोन में, उस एरिया में कहाँ प्रयोग करने से उसके तुरंत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। सर ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर वास्तु को ये तो मैंने एक सिंपल बताया, एक वीडियो में मैंने डाला हम क्या क्या पढ़ा के चलते हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे तो सर वास्तु तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पिक्चर की तरह से चलना शुरू हो जाएगा। घर में क्या है, कहाँ है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो बहुत डीप डिटेलिंग में आपको पढ़ाया, बताया, समझाया जाता है। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।